हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एमएच सेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप जाके हर एक चीज़ को देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट को ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सेट एग्ज़ाम होता है जो कि पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 फरवरी से ओपन होगा, मतलब अभी तक ओपन नहीं हुआ है, और 13 मार्च तक ओपन रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, फीस जो होगी वो यहाँ पर आप लेट फीस के साथ भी सबमिट कर सकते हो। 14 मार्च तक आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक बोल रहा है। पीरियड फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फी ₹500 विल बी फ्रॉम 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक लेट फी के साथ पे कर सकते हो, और 13 मार्च तक आप विद फीस के साथ पे कर सकते हो जितनी नॉर्मल फीस है। अगर हम नॉर्मल फीस देखें तो 800 रुपये है ओपन के लिए, 650 रुपीज़ है बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमें हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप देख सकते हो अपडेटेड सिलेबस है, एग्जामिनेशन स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज़ को हम एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम सिलेबस देखें तो सबसे पहले एक तो चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जनरल पेपर, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। और दूसरा होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट, दैट इज़ लाइफ साइंसेज। अगर हम लाइफ साइंस में जाएँ तो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो सेम एज CSIR नेट होता है, कि उसमें वही 13 यूनिट्स इन्होंने दे रखी है। बट येस, जो MH सेट का एग्ज़ाम होता है ना, वो CSIR नेट के कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होता है। इसमें चीज़ें आपको पढ़नी होती है, बट CSIR जैसे उतनी डेप्थ में नहीं पढ़नी होती, और CSIR जैसे क्वेश्चंस भी नहीं आते। इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल पे होते हैं, ईजियर लेवल पे होते हैं। बट ये सिलेबस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी स्टडी इन CSIR नेट। अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड मोड में होगा। सेट एग्जाम का जो पेपर है, इसमें अगर हम देखें दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर या फर्स्ट सेशन में जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। सेकेंड पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर है 10 से 11 बजे और दूसरा पेपर है 11:30 से 1:30 बजे तक का। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें आगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो है एक पेपर 1 में हैज़ 4 सेट्स विद 4 डिफरेंट टेस्ट बुकलेट कोड्स। 4 सेट यहाँ पर रहेंगे पेपर 1 के। पेपर 2 के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक चीज़ यहाँ पर बेसिकली मेंशन्ड है। जो पेपर है वो यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है हमने देख लिया। OMR बेस्ड पेपर जो होगा वो बेसिकली आपके सामने रखा जाएगा। The updated syllabus will be applicable for set to be conducted on 15th June 2025। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 जून 2025 को होने वाला है दोस्तों। सो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, आप क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो। सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे अगर आपको डाउनलोड करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि एक कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बाय UGC इन अ सब्जेक्ट ऑफ सेट। मतलब अगर आपको लाइफ साइंस में करना है तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर, कोई भी सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर MSc होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और अ फॉरेन degree diploma certificate awarded by foreign university institute should be in their own interest ascertain the equivalence of their diploma this ये सारे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कह रहा है मास्टर्स डिग्री जो कि आपने या फिर डिप्लोमा किया हो, इक्विवेलेंट पोस्ट डिप्लोमा, यानी कि मास्टर्स डिग्री से जितनी भी इक्विवेलेंट डिग्री है वो आपने करी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से, इंडियन यूनिवर्सिटी से, जो कि एप्लीकेबल मानी जाती है इंडिया में, वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 years ऑफ मास्टर्स कोर्स और इन द फर्स्ट 2 semesters ऑफ अ 4 semester कोर्स ऑफ मास्टर्स डिग्री और स्टडिंग इन 4th year ऑफ 5 year इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। कह रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब 2 ईयर की मास्टर्स डिग्री होती है उसमें से फर्स्ट ईयर में है, या फिर 4 सेमेस्टर की मास्टर्स डिग्री है तो उसमें फर्स्ट 2 सेमेस्टर में है,
या फिर अगर इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स हैं तो उसमें 4th ईयर तक है, तो वो सारे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. The candidates who are pursuing their master's degree or equivalent courses, or candidates who have appeared for their qualifying master's degree examination and whose result is awaited, or candidates whose qualifying examination has been delayed, such candidates will be admitted provisionally. तो समझो अगर आपका लास्ट ईयर मास्टर्स का है या फिर आपके अभी तक एग्जाम नहीं हुए या होने वाले हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे. As per reservation policy of states of Maharashtra and Goa, for admission in higher educational institutes, only the candidates domicile of these states can avail reservation benefits. जो reservation benefits होंगे वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो महाराष्ट्र और गोवा के सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर हैं और उनके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है. Therefore, other state reserved category candidates must write general category in their online application form. तो अगर आप समझ लो कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, उसके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, कोई रिजर्वेशन है, तो वो रिजर्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लगेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली यहाँ पर गोवा या फिर महाराष्ट्र से हैं और उनके पास कोई रिजर्वेशन है. अगर आप मेरे साथ पढ़ना भी चाहते हो ना महाराष्ट्र सेट के लिए, तो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है हमारी बंसल बायोलॉजी की एप्लीकेशन पे दोस्तों, और वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो. इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं जो आप आगे पढ़ सकते हो. रिजर्वेशन कितना कैसे होता है, क्या होता है, यू कैन रीड दैट. प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेबस का, कि अगर हम यहाँ पर देखिए आपको एटलीस्ट इतने परसेंटेज तो लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स है. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्लॉट्स फॉर अ सब्जेक्ट अंडर जनरल कैटेगरी, इस फॉर्मूला से वो यहाँ पर पता लगाने वाले हैं कि कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज में जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए होंगे. तो वो ये बात की बात है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो कि ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, यू कैन चेक देम आउट. इसके अलावा फैसिलिटीज़ एंड सब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, टोटल 32 सब्जेक्ट्स में होता है, जिसमें से हमारा लाइफ साइंसेस भी एक सब्जेक्ट है. अगर हम यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस हमने ऑलरेडी देख लिया है. आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको कहीं पे अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा इनकी वेबसाइट पे, जब वो पोर्टल पे ओपन होगा, अभी तक तो ओपन हुआ नहीं है. फिर उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर करिएगा, फॉर्म फिल करिएगा, फ़ोटो लगाइएगा, सिग्नेचर लगाइएगा. जैसे हम बाकी के फॉर्म्स फिल करते हैं वैसे ही सेम चीज़ करने होंगे. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया उससे रिलेटेड है. कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपको सेट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मिल जाएंगे दोस्तों. सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी. आप अच्छे से जाइए इस वेबसाइट पे और अच्छे से हर एक चीज़ को देखिए. वंस अगेन महाराष्ट्र सेट का बंसल बायोलॉजी पे पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है. आप चाहें तो आप जाकर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी जो ऐप है वहाँ पे डाउनलोड करके इन सब पूरे कोर्स को देख सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय. थैंक यू सो मच.